अलास्का में हुई बैठक बेनतीजा रही है। अमेरिका और रूस के बीच ईरान को लेकर सहमति नहीं बनी है। ट्रंप और पुतिन की यह बैठक बेनतीजा रही। करीब 3 घंटे नॉनस्टॉप मैराथन ये बैठक चली, लेकिन इस बैठक का निष्कर्ष लगभग शून्य रहा। और इस बैठक की औपचारिकता को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे और 3 घंटे की बैठक बेनतीजा रही है। युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। तमाम देशों को, पूरे विश्व को उम्मीद थी कि शायद इस बैठक से कोई सकारात्मक रास्ता निकले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे और बात उस खबर की करेंगे जिस खबर पर आप सबकी नजरें हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच एक बार फिर से बैठक होने वाली है। तारीख तय नहीं है। दोनों नेताओं ने अगली बैठक के लिए सहमति जताई है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुतिन ने कहा है कि अगली बैठक मॉस्को में होगी। 3 घंटे नॉनस्टॉप ये महामुलाकात और इस महामुलाकात के बाद अगली मीटिंग को लेकर भी स्थितियां स्पष्ट कर ली गई हैं। अगली बैठक अलास्का के बाद अब रूस की सरजमी यानी कि मॉस्को में होगी। खुद पुतिन ने इस बात का ऐलान किया जब दोनों देशों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ट्रंप और पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने साफ कर दिया कि अब अगली बैठक मॉस्को यानी कि रूस की सरजमी पर होगी। 3 घंटे ये महामुलाकात चली, लेकिन इस महामुलाकात का नतीजा अगर मैं शून्य कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे विश्व को इस मुलाकात से बहुत उम्मीदें थी कि शायद उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाया जाए जिन मुद्दों पर दुनिया के कई हिस्से इस वक्त कुछ हद तक उलझे हुए हैं, लेकिन वो मुद्दे जस के तस बरकरार हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 11 से 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, लेकिन इस बैठक का नतीजा लगभग शिफर रहा है। तो उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ सकारात्मक बैठक करी, कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। पुतिन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। पुतिन चाहते हैं लोगों की हत्याएं बंद हो। इस बड़ी बात को ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़े, लेकिन ऐसा हमें अभी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान ये बताने के लिए काफी है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इन दोनों देशों के नेताओं के बीच होने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण महामुलाकात पूरी तरह से अधूरी रही है। अब मॉस्को में क्या बात होगी, वो तारीख क्या होगी, कब दोनों महाशक्तियां दोबारा से बैठक करेंगी, इसको लेकर इंतजार है। लेकिन इस इंतजार के बीच ये समझा जा सकता है रूस यूक्रेन के साथ जिन शर्तों पर समझौता करने के लिए राजी था, वो शर्तें मानने को न यूक्रेन राजी है न अमेरिका राजी है। और यही वजह है कि ये मुलाकात, जिस महामुलाकात पर कल पूरी रात हमारी नजर बनी रही, वो महामुलाकात पूरी तरह से अधूरी रही। यूक्रेन जिस बैठक को लेकर इंतजार कर रहा था कि शायद उसके पक्ष का मजबूत कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आए, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन पुतिन की बड़ी बातें क्या है वो भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। यूक्रेन में शांति बनाने पर बातचीत की गई, लेकिन रूस के लिए उसकी सुरक्षा बहुत प्राथमिक है। अपनी हालत के लिए यूक्रेन खुद जिम्मेदार है, यह बात पुतिन ने कही। ट्रंप ने जो पहल की वो तारीफ के काबिल है। आज की बैठक से भविष्य के कई रास्ते खुलेंगे। यूक्रेन में शांति बनाने पर बातचीत की गई, लेकिन रूस के लिए उसकी सुरक्षा बहुत प्राथमिक है और इसी वजह से रूस अपनी इन शर्तों के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इस बैठक से पहले जो हालात थे, लगभग जस के तस हालात इस बैठक के बाद भी बने हुए हैं। अलास्का में हुई बैठक बेनतीजा रही है। अमेरिका और रूस के बीच ईरान को लेकर सहमति नहीं बनी है। ट्रंप और पुतिन की यह बैठक बेनतीजा रही। करीब 3 घंटे नॉनस्टॉप मैराथन ये बैठक चली, लेकिन इस बैठक का निष्कर्ष लगभग शून्य रहा।
और इस बैठक की औपचारिकता को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे और 3 घंटे की बैठक बेनतीजा रही है। युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। तमाम देशों को, पूरे विश्व को उम्मीद थी कि शायद इस बैठक से कोई सकारात्मक रास्ता निकले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे और बात उस खबर की करेंगे जिस खबर पर आप सबकी नजरें हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच एक बार फिर से बैठक होने वाली है। तारीख तय नहीं है। दोनों नेताओं ने अगली बैठक के लिए सहमति जताई है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुतिन ने कहा है कि अगली बैठक मॉस्को में होगी। 3 घंटे नॉनस्टॉप ये महामुलाकात और इस महामुलाकात के बाद अगली मीटिंग को लेकर भी स्थितियां स्पष्ट कर ली गई हैं। अगली बैठक अलास्का के बाद अब रूस की सरजमी यानी कि मॉस्को में होगी। खुद पुतिन ने इस बात का ऐलान किया जब दोनों देशों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ट्रंप और पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने साफ कर दिया कि अब अगली बैठक मॉस्को यानी कि रूस की सरजमी पर होगी। 3 घंटे ये महामुलाकात चली, लेकिन इस महामुलाकात का नतीजा अगर मैं 0 कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे विश्व को इस मुलाकात से बहुत उम्मीदें थी कि शायद उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाया जाए जिन मुद्दों पर दुनिया के कई हिस्से इस वक्त कुछ हद तक उलझे हुए हैं, लेकिन वो मुद्दे जस के तस बरकरार हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 11 से 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, लेकिन इस बैठक का नतीजा लगभग सिफर रहा है। तो इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ सकारात्मक बैठक हुई, कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। पुतिन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। पुतिन चाहते हैं लोगों की हत्याएं बंद हो। इस बड़ी बात को ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़े, लेकिन ऐसा हमें अभी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान ये बताने के लिए काफी है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इन दोनों देशों के नेताओं के बीच होने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण महामुलाकात पूरी तरह से अधूरी रही है। अब मॉस्को में क्या बात होगी, वो तारीख क्या होगी, कब दोनों महाशक्तियां दोबारा से बैठक करेंगी, इसको लेकर इंतजार है। लेकिन इस इंतजार के बीच ये समझा जा सकता है रूस यूक्रेन के साथ जिन शर्तों पर समझौता करने के लिए राजी था, वो शर्तें मानने को न यूक्रेन राजी है न अमेरिका राजी है। और यही वजह है कि ये मुलाकात, जिस महामुलाकात पर कल पूरी रात हमारी नजर बनी रही, वो महामुलाकात पूरी तरह से अधूरी रही। यूक्रेन जिस बैठक को लेकर इंतजार कर रहा था कि शायद उसके पक्ष का मजबूत कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आए, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन पुतिन की बड़ी बातें क्या है वो भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। यूक्रेन में शांति बनाने पर बातचीत की गई, लेकिन रूस के लिए उसकी सुरक्षा बहुत प्राथमिक है। अपनी हालत के लिए यूक्रेन खुद जिम्मेदार है, यह बात पुतिन ने कही। ट्रंप ने जो पहल की वो तारीफ के काबिल है। आज की बैठक से भविष्य के कई रास्ते खुलेंगे। यूक्रेन में शांति बनाने पर बातचीत की गई, लेकिन रूस के लिए उसकी सुरक्षा बहुत प्राथमिक है और इसी वजह से रूस अपनी इन शर्तों के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इस बैठक से पहले जो हालात थे, लगभग जस के तस हालात इस बैठक के बाद भी बने हुए हैं।